दोस्तों, जैसा कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत के कई हिस्सों में सूर्य ग्रहण यानी कि सोलर एक्लिप्स की घटना होती रहती है। सोलर एक्लिप्स के टाइम पर हमें कई बातों का ध्यान रखना होता है क्योंकि इस समय सूर्य की जो किरणें होती है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होती है। इसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। ऐसे में हमारे मन में सूर्य ग्रहण को लेकर कई सवाल आते हैं, जैसे सूर्य ग्रहण कैसे होता है, कब होता है और क्यों होता है, और सूर्य ग्रहण कितनी देर के लिए होता है। हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो अब यहाँ पर हमारे माइंड में एक सवाल गोल गोल घूम रहा है कि ये जो मून है ये धरती के अराउंड क्यों घूमता है, ये सन के अराउंड क्यों नहीं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि ये जो मून है ये एक्चुअली धरती के चारों ओर चक्कर नहीं लगा रहा, क्योंकि धरती सूर्य के चारों ओर गोल गोल चक्कर लगा रही है, तो मून भी सन के अराउंड यानी चारों ओर चक्कर लगा रहा है। बस फर्क इतना है कि इसका जो ऑर्बिटल पार्ट है वो स्पाइरल है। अब इन्हीं गोल गोल चक्रों के बीच में कई बार क्या होता है कि ये जो तीनों ऑब्जेक्ट्स हैं यानी सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, ये एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। अगर इस तरह से स्ट्रेट लाइन में आए कि सन और अर्थ के बीच में मून आ जाए तो हम इसे सोलर एक्लिप्स कहते हैं। इसमें सूरज छिप जाता है चंद्रमा के पीछे। तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब चांद पृथ्वी और सूरज के बीच में आ जाता है और सूर्य से निकलने वाली किरणों को ब्लॉक कर देता है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि सूर्य चांद की तुलना में 400 गुना बड़ा है। तो इतना छोटा सा चांद सूर्य से आने वाली किरणों को कैसे रोक सकता है? तो इसका जवाब ये है कि भले ही चांद सूर्य से 400 गुना छोटा हो, लेकिन वो सूर्य से 400 गुना दूर भी तो है, और इसीलिए पृथ्वी से दोनों सेम साइज के लगते हैं। अब जब चांद पृथ्वी और सूरज के बीच में आ जाता है तब दो टाइप्स की शेडोज पृथ्वी पर पड़ती है। एक छोटी और डार्क शेडो जिसे हम अम्ब्रा, और एक बड़ी और लाइट शेडो जिसे हम पेनुअम्ब्रा कहते हैं। जिस वजह से क्या होता है कि जो सूर्य से निकलने वाली किरणें हैं वो और ज़्यादा घातक हो जाती है, जिससे बहुत सारी अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पर पड़ने लगती है, जो मनुष्य पर बहुत ज़्यादा गलत प्रभाव डालती है। इसलिए हमें कभी भी खुली आंखों से डायरेक्टली सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। ये जो सूर्य के अल्ट्रावायलेट किरणें हैं इन्हें हम बैली बीड्स कहते हैं, और ये बैली बीड्स आंखों को खराब कर सकती है। तो जब लास्ट की जो किरणें हैं वो ढक जाए तब आप चश्मा उतार कर भी सूर्य ग्रहण को देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जैसे ही चंद्रमा हटेगा फिर से वही किरणें वापस आएगी और उससे पहले आपको चश्मा लगाना होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि कुछ सेकंड्स में क्या फ़र्क पड़ जाएगा, तो कुछ सेकंड्स में भी आपको ये किरणें परमानेंटली ब्लाइंड कर सकती है। और ये जो चांद है ये पूरी तरह से सूरज को ढकने में 3 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लेता। तो दोस्तों, अभी हमने जाना था कि मून जो है वो धरती के चारों ओर गोल गोल चक्कर लगाता है। लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि ये जो मून है ये जो चक्कर लगाता है धरती के, वो परफेक्ट सर्कल नहीं होता धरती के। वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, यानी एक ऐसा ऑर्बिट जहां कई बार मून धरती के पास आ जाता है तो कई बार धरती से दूर होकर चक्कर लगाता है, क्योंकि धरती जो है वो एग्जैक्टली सेंटर में नहीं होती मून ऑर्बिट के। और इसी वजह से 3 तरह के सोलर एक्लिप्स होते हैं। तो एक होता है एनुलर सोलर एक्लिप्स, जिसे हिंदी में कुंडलाकार या वलयाकार सूर्य ग्रहण कहा जाता है, और इसे रिंग ऑफ फायर एक्लिप्स भी कहा जाता है। ये वो सोलर एक्लिप्स है जिसमें चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आकर उसकी रोशनी को रोक देता है। लेकिन क्या होता है कि चांद इसमें सूर्य को पूरी तरह से कवर नहीं कर पाता और सूरज के सामने छोटा लगता है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा की जो दूरी है वो पृथ्वी से ज़्यादा होती है और इसीलिए उसकी छाया छोटी होती है, और सूर्य की जो चारों तरफ की बाउंड्री है वो हमें दिखाई देती रहती है। मानो ऐसा लगता है कि जैसे आग की एक रिंग बन गई हो। और दूसरा होता है टोटल सोलर एक्लिप्स, यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण। ये तब होता है जब चंद्रमा पूरी तरह से सूरज को कवर कर लेता है। इसमें सिर्फ सूरज का कोरोना दिखाई देता है। ये तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जिससे क्या होता है कि चंद्रमा की जो शेडो है वो पृथ्वी पर पड़ती है। अगर आप इस शेडो के बीच में खड़े होते हैं तो आपको सिर्फ सूर्य का कोरोना यानी बाहरी वातावरण दिखाई देगा, यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। लेकिन अगर आप बड़ी शेडो पेनुअम्ब्रा के अंदर कहीं हैं तो आपको आंशिक ग्रहण दिखाई देगा। और तीसरा होता है आंशिक सूर्य ग्रहण, यानी पार्शियल सोलर एक्लिप्स, और ये तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी बिल्कुल एक लाइन में यानी सीध में नहीं होते।
और सूर्य की सतह के एक छोटे से पार्ट पर काली छाया यानी ब्लैक शेडो दिखाई देती है। ये स्टार्टिंग में सन की डिस्क पर घूमना शुरू करता है और फिर इसके बाद ये आगे पहुंच जाता है। और फिर जब ये आगे पहुंच जाता है और सन की डिस्क का ज़्यादातर भाग कवर हो जाता है, तब मून सन की रोशनी को रोकता हुआ धरती से दूर जाने लगता है और इस वजह से आपको सूरज का कुछ हिस्सा ही दिखाई देता है। और इस पार्शियल एक्लिप्स को आप अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि इससे आंखों को परमानेंटली डैमेज होने का खतरा होता है।